आज झारखंड में शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बदकिस्मती इस देश के छात्रों की कि ये कोई हमला नहीं है, ये छात्रों का ऐसा प्रदर्शन है। ऐसा लग रहा है कि शहर के बीचों बीच कोई दंगा हो गया हो। सड़क पर बैरिकेड लगे हैं, बैरिकेड के ऊपर नुकीले तार हैं, ऐसे तार जिन पर हाथ रख दिया जाए तो कट जाए। जगह जगह पुलिस है, छावनियां बनी हुई हैं, जवान हैं, हजारों की संख्या में युवा हैं। वो युवा जो सरकारी नौकरी की परीक्षा में पारदर्शिता और अपने भविष्य के लिए विधानसभा तक पहुंचने निकले थे। मामला है जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का। पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप हैं उनकी सीबीआई जांच हो जाए। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा समेत संबंधित मामलों पर स्पष्ट कार्रवाई हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। छात्र नेता ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मांगे अपनी बेसिक चीजें ना हो, कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली हो बच्चों ने। लेकिन सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के बावजूद सीबीआई जांच के मुद्दे पर सहमति अब तक नहीं बन सकी। आंदोलन आज विधानसभा मार्च तक पहुंच गया और ये आंदोलन कोई आज सुबह अचानक खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे दिखा ही नहीं रही है। आपको बता दें ये आंदोलन पिछले 16 से 17 दिनों से चल रहा है। छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, ये लंबी भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले ये पानी भी नहीं पी रहे थे, लेकिन सोनम वांगचुक की रिक्वेस्ट पर इन्होंने पानी पिया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखी। सोचिए 17 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, जिसके बाद आज इनकी तबीयत बिगड़ी है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी 16वें दिन दिया गया था। लेकिन आंदोलन से ये पीछे नहीं हटे। आज भी ये छात्रों के साथ मार्च में आगे बढ़े, एम्बुलेंस से वहां पहुंचे। इसके बाद छात्रों ने अपने कंधों पर उठा लिए। तस्वीरें देखिए। लेकिन अब देखिए आज रांची में क्या हुआ। छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े, प्रशासन ने पहले से भारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी और ये व्यवस्था देखिए छात्रों के लिए। और विधानसभा के आसपास निषेधात्मक आदेश भी लगाए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे। एक के बाद एक कई बैरिकेड पार किए। पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, फिर वाटर कैनन चलाया, लाठीचार्ज हुआ, आखिर में आंसू गैस के गोले भी दागे गए और कुछ छात्र घायल भी हो गए हैं। एक छात्र प्रदर्शनकारी ने पुलिस कार्रवाई को अनुचित बताया, जबकि पुलिस कह रही है कि हमारे ऊपर तो ऑर्डर आए हैं, ऊपर से हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर यहाँ की ये है कि जब पुलिस ने, यहाँ के प्रशासन ने पूरी दम जोर से बच्चों को रोकने की तैयारी की थी। सिर्फ बैरिकेडिंग पर, वेल्डिंग तो छोड़ दीजिए, तो दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर उनके ऊपर नुकीले तार लगाए गए, जिनके ऊपर छोटे छोटे ब्लेड जैसे कुछ टुकड़े थे कि व्यक्ति धक्का ही ना दे पाए। तो ये बच्चे वो बैरिकेड छोड़कर शॉर्टकट से विधानसभा के लिए चल दिए। एक पहाड़ी एरिया है बगल में, जहां से सारे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। यानी प्रशासन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद छात्र आगे बढ़ते रहे और यहीं से तस्वीरें और गंभीर होती गईं। क्योंकि सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि पुलिस ने आंसू गैस क्यों चलाई, क्योंकि अब तो हम आदी हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनके लिए युवा 16 दिन से सड़क पर हैं। यहाँ पर दिल्ली जैसा कोई भोजन भी नहीं पहुंचा। ये बच्चे मूंगफली, चने जो घर से लेकर आए थे उसी पर जिंदा है इतने दिनों से। लगातार बारिश हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, टेंट नहीं है यहाँ पर। अब इन छात्रों की सिर्फ इतनी सी मांग है कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहिए, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो और सबसे अहम बस एक सीबीआई जांच हो। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उन्होंने छात्रों की लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत की जो मांगे थी वो मान ली है। राज्य सरकार ने सीआईडी और ईडी जांच तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी कार्रवाई की बात कही है, जबकि जेपीएससी के 3 सदस्य के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए गए हैं। लेकिन छात्रों की सीबीआई जांच वाली मांग पर विरोध बना हुआ है और इसी बीच पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते की सीआईडी गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। यानी जिस भर्ती व्यवस्था को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं, उसी विवाद में जांच एजेंसी की गिरफ्तारी भी सामने आ चुकी है। अब जरा यहाँ की सियासत को भी देखते हैं। यही वो जगह है जहां सवाल सिर्फ छात्रों और सरकार का नहीं रहता। दिल्ली में जब छात्रों की परीक्षा संबंधी आंदोलन हुए थे, तब आपको याद हो विपक्ष के कई नेता प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े होकर वहां प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन तमाम वहां पार्टियां थी। लेकिन आज की तस्वीर झारखंड में पूरी तरह से उल्टी है। झारखंड में वो विपक्ष जो दिल्ली में बैठकर बच्चों के साथ बैठा था, आज यहाँ वो सत्ता वाले हिस्से में शामिल है और यहाँ पर बीजेपी
विपक्ष में है, वही कांग्रेस, वही आरजेडी और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार है यहाँ पर। अब यहाँ पर बीजेपी विपक्ष बनकर छात्रों के समर्थन में सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि सरकार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी आंदोलन को राजनीतिक रंग देने या उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। तो सवाल सीधा है कि जब विपक्ष था तब छात्रों के साथ खड़ा होना आसान था आपके लिए, अब सत्ता में शामिल दलों की जिम्मेदारी क्या है? ये वही पार्टियां हैं जो कभी अभी बयान दे रही थी कांग्रेस जनता पार्टी के वक्त में कि हमारे टाइम पे जब दिक्कतें आई तो हमारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। अब इनके जवाब कहाँ हैं? क्या सरकार छात्रों की सीबीआई जांच की मांग पर कोई ठोस फैसला लेगी? क्या कथित अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड के इन युवाओं को सड़क, बैरिकेड और आंसू गैस के बीच अपना भविष्य मांगना पड़ेगा? यह सरकार बातचीत की मेज पर ऐसा समाधान देगी जिस पर छात्रों को सच से भरोसा होगा? क्योंकि ये सिर्फ आज का प्रदर्शन नहीं है, ये हजारों युवाओं के इस भरोसे का सवाल है जो सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में अपना भविष्य देखते हैं। खैर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।